अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और आज के हालात के ऊपर हम बात करते हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ही तजावज़ात के ऊपर मामला चल रहे हैं, जो कि सेक्रेटेरिएट से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया है, जो कि पंजाब पूरे के अंदर तजावज़ात को ख़त्म किया जाए। और उसी के ऊपर लाहौर शादमान में जो इतवार बाज़ार लगता है, वहाँ पर हमारी डी न्यूज़ की टीम पहुँची और वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मलक आसावान ने वहाँ पर जो अमले का जो टाउन की तरफ से जो अमला आता है तजावज़ात ख़त्म करने के लिए, अमले की और आवाम की जो गुत्थम गुत्ता हुई वो क्या थी, इसी बात के ऊपर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मलक आवाम भी यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ डी न्यूज़ में हसनैन इखलाक साहब जो सीनियर तज़कियाकार हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी कमांड है इनके पास। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ ये मौजूद है स्टूडियो में। हम इनसे पूछेंगे कि इतवार बाज़ार में जो तजावज़ात ख़त्म की जाती हैं, वहाँ पर टाउन का अमला और आवाम में जो गुत्थम गुत्ता होती है, इसके हवाले से तो हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। लेकिन जो पूरे पंजाब के अंदर तजावज़ात ख़त्म करने का लेटर जारी किया गया, लेकिन फिर भी तजावज़ात ख़त्म नहीं हो रही। हमारे साथ सही तज़किया मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहले तो ये बताइएगा कि तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए जो टाउन का अमला जाता है, और हमें पता चला है कि हमारी रिपोर्ट में कि टाउन का अमला जो था, दातागंज बख्श टाउन का अमला जो है वो साथ ही साथ प्राइवेट बंदे भी हायर करता है, ये क्या कानूनी ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप जो है वो दुरुस्त कह रहे हैं कि लोग जो है वो ज़्यादातर इस हवाले से प्राइवेट ही जो है वो हायर किए जाते हैं, और वो हायर इसलिए किए जाते हैं कि उनको उनके आला हुकाम की जानिब से जो मुबैना तौर पे ख़ुद हमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़राए ने इसको कन्फर्म किया कि वहाँ पे जो उनके अफसरान हैं वो उनको अर्ज करते हैं कि आप प्राइवेट जो अफराद हैं उनको रखें, क्योंकि उसके ज़रिए उनको करप्शन में आसानी होती है। जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो यकीनी तौर पर एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस भी होता है, और ये गैर कानूनी भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी भी है कि कोई भी अफसर किसी भी काम के लिए जो मुलाजिम मखसूस है उसे सिर्फ उसी काम के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ये मुमकिन नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिशियन हेल्पर है, कोई वैसे हेल्पर है या वहाँ पर क्लर्क है और वो वहाँ बाहर जाकर जो है वो फील्ड में भी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे। इसका सिर्फ वाहिद मकसद यही होता है कि तमाम का तमाम अमला जो है वो आपस में मिली भगत के साथ वहाँ कुछ दिहाड़ियाँ लगाना चाहता है, और उन दिहाड़ियों के ज़रिए ही जो है वो करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं पूरे शहर से। तो ये जो आपने दातागंज बख्श टाउन के हवाले से बात की है, यकीनी तौर पे मैंने भी वो प्रोग्राम देखा है, और उस प्रोग्राम में जो जिस तरह आवाम ने उस हवाले से उस तमाम मामले के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया है, वो बड़ा मतलब दर्दनाक है। मैं बीच में एक बुज़ुर्ग की भी मैंने गुफ्तगू सुनी, जिस तरह वो अमले को वहाँ खड़े बद्दुआएं दे रहे थे। यकीनी तौर पर नाज़रीन, इस गुफ्तगू की हम जारी रखेंगे। पहले हम आपको वो एक टिकटॉक जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है डी न्यूज़ का, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिस तरह वो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी जो है, जो दातागंज बख्श टाउन का जो अमला है उसको बददुआएं दे रहा है, और उसको जो ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जो बोले जा रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप इतने ग्रे शर्ट वाला है, एने उन्होंने कुटना शुरू करता है। जो इन्हों के कैमरे देखे ने तो कहते ने छड़ के ओए मूवी बनाओ। ओ बदबख्तो वक्त यजीद बन गए हो, खुदा तुहानू गारत करे। ए बंदा जे बदतमीज किरी वर्दी दा मेरे झूठे हो। हाँ जी, खिलाफ देने कि तुसी बिल्कुल पैसे मंगे। ए वक्त यजीद बने ने, कोई गल नहीं, अल्लाह दी लाठी बड़ी बेआवाज है। ਇਹ ਵਕਤ ਯਜ਼ੀਦ ਬਣ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਹੱਥੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾ ਬਣੋ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ आवाम ਨੂੰ जीन दियो, खुदा दा नाम जे। लेकिन हसनैन साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने बात की है इलेक्ट्रिशियन भी और दूसरे कोई और अमले का जो बंदा है, इस खबर को तो पहले एक रोजनामा अखबार जो है समा उसने ब्रेक किया, उसके बाद हमारे डी न्यूज़ ने इसके ऊपर एक्शन लिया। और क्या आप चाहते हैं कि ये सहाफ़त की ये सही नज़र है कि अखबार की ये खबर को पकड़कर जब हम अपने चैनल पर लेके आते हैं तो क्या इसके ऊपर सच्चाई कितनी है? बात यह है कि बिलाशुबा ये एक ज़रूरी चीज़ है कि बतौर सहाफ़ी हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए। हमने जो है वो माशरे को उसका वो चेहरा दिखाना होता है जो कि वो शायद देखना नहीं चाहते।
ये जो हमने बात की है आज करप्शन के हवाले से या दूसरे जो अमूर हम जहाँ पर इस वक्त ज़ेरे बहस हैं उन हवाले से, वो तमाम के तमाम जो है वो अमूर हैं जिनमें कानून की बाइलाज की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है। अब उस खिलाफ वर्जी का की वजह क्या है? वो खिलाफ वर्जी की वजह आप खुद जानते हैं, बदउनवानी है। वहाँ से जो है वो यकीनी तौर पर लोग अपने लिए कुछ ना कुछ माल इकट्ठा करते हैं, और ये कोई एक या दो लोग नहीं है, ये जो मतलब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उस शख्स पर आयद होती है जो कि वहाँ पर उस तमाम उसका जिम्मेदार है। तो मेरा ख्याल है वो शख्स भी, उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए। ये जो आला अफसरान है, चीफ ऑफिसर जो हैं लाहौर के, उनको इस हवाले से यकीनी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। जब एक आपने बताया कि मोतबर अखबार में भी इस बारे में जो है वो खबर शाया हो चुकी है और उसमें तमाम जो है वो डिटेल दी गई है, और उसमें रिपोर्टर ने बड़ी तफसील से उसके हवाले से जो है वो रिपोर्ट मैंने देखी भी है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ का अमला जो है वो उस पर तमाम चीज़ों को हैंडल करता है। यहाँ पर हमें, आपने बिल्कुल इस चीज़ की भी निशानदेही दुरुस्त की है कि हमें अखबारात से यकीनी साथ के साथ मदद जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अखबार में आप उसकी डिटेल तो फराहम कर रहे हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको जो है वो इस वीडियो की मीडिया के जरिए आसानी से जो है वो चीज़ें दिखाई भी जा सकती हैं, समझाई भी जा सकती हैं, और उनको जो है वो अवेयरनेस होती है कि हमारा जो है वो हक क्या है। अच्छा सुनैन साहब, आखिरी क्वेश्चन करूंगा कि जिस तरह सेक्रेटरी जो है लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने लेटर जारी किया है पूरे पंजाब के अंदर, लाहौर में 9 टाउन है, तो क्या ये कार्रवाई जिस तरह दातागंज बक्सटॉन में भी तजावज़ात के ऊपर कम हो रही है, तो क्या बाकी में भी इस तरह ही हो रही है? तो क्या ये लेटर की जो पावर है वो कम नहीं है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटी है और पूरे पंजाब को वो देखते हैं। तो ये लाहौर की एक जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, अगर उसका कोई एक एहलकार उनकी, यानी कि कहना मतलब है कि उसको हवा में उड़ाया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हवा में उड़ाया जा रहा है। और ये इस हवाले से जो है वो सेक्रेटरीट में भी जो है वो, यानी चीफ सेक्रेटरी के अमले को भी, जो मुतल्लिका लोग हैं उनको भी इस हवाले से जो है वो कुछ ना कुछ नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ के हवाले से पॉलिसी वज़ा कर दी जाती है सेक्रेटरी की जानिब से, तो उसके बाद तमाम सूबे में जो मुलाजमीन मौजूद होते हैं उनसे तवक्को की जाती है कि उसी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो ना सिर्फ उन्होंने खुद अमल करना है, बल्कि जो अवाम है उनसे भी जो है वो इस पर अमल करवाना है। अब ये आप देखें ना कि जब वो खुद उस पर अमल नहीं करेंगे तो कैसे मुमकिन है कि वो लोगों से जो है उस पर अमल करवा सकेंगे। तो यहाँ पर भी यही देखने में आया कि उन्होंने, चूँकि यहाँ पर एक वो जिसे हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं मिली भगत, वो मिली भगत के ज़रिए जो है वो दोनों साइडों ने आपस में तय करके ये सारा मामला जो है वो किया हुआ था, और वो यकीनी तौर पर वहाँ से एक बड़ी रकम हासिल करते होंगे जो उन्होंने इतनी वायलेशंस की जो है वहाँ पे उनको इजाज़त दे रखी। बहुत शुक्रिया हसन अली खलाक साहब, आपने हमें टाइम दिया और इसी हवाले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा डी न्यूज़ मलक कासआन मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आगे की तफसीलात क्या हुई और वहाँ पर जो वाक़या पेश आया जिसको आपने कवर किया, जो कि अमला और आवाम के साथ जो गुत्थम गुत्था हुई, वो क्या थी। जी मलक कासिम अमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया गौरी साहब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दिनों में पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि जितनी भी गैर कानूनी तजावज़ात हैं फुटपाथ, सड़क पर, मेन रोड पर, वो उसका खात्मा किया जाए। डी न्यूज़ की टीम ने सर्वे के लिए शादमान अतवाबजार का रुख किया। वहाँ हम गए, जिन्होंने तजावज़ात की हुई थी रेडीवान खड़े हुए थे, उनसे हमने पूछा कि आप कैसे खड़े हुए हैं, ये तो गैर कानूनी है। तो उन्होंने कहा कि हम इसका मुआवजा देते हैं, रिश्वत देते हैं, भत्ता देते हैं। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर ना देंगे तो हमारे ये कंडे उठा के ले जाएंगे, हमारे ये फल इन्हें उठा के लेके जाएगा, हमें घंटों जलील किया जाएगा, फिर किसी बगैर सरकारी पर्ची के इनकी चीज को वापस दिया जाएगा कुछ पैसों की अवध से। ये मैंने जब देखा तो अभी हम सर्वे कर रहे थे कि ऊपर से दाता गंज बख्श जोन की एक ट्रक आ गया, तो हमने फौरी तौर पर उनके पास पहुंचे। हमने देखा कि उन्होंने आते साथ एक्शन लिया, जो फुटपाथ पे थे वो स्टॉल हटाने लगे, लोग दुहाइयाँ देने लगे, लोग जेबों में से बिल निकाल के बिल बिला उठे। ये मंजर सारा देख के रोंगटे खड़े हो गए।
कि आगे की सिमत हमने देखा कि सर्विस रोड पर लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। हम मौके पर उधर चले गए, हमने देखा कि एक बंदे ने बैटरी उठाई हुई जो सरकारी वर्दी में मलबूस था, जिसकी निशानदेही कोई इलेक्ट्रिशियन से होती है, उसने बैटरी उठाकर ट्रक की तरफ गामजन था कि पीछे लोग गुत्थम गुत्था थे। हम फौरी तौर पे गए, मौके पे देखा तो जो जोन के अफसरान थे और जो डेरीबान थे ये आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे, दस्तों गिरेबान थे। ये सारा मंजर देखकर अपनी जान बचाना हमें भी थोड़ा सा मुश्किल हुई। तो फिर मौका पर मौजूद लोगों ने उन्होंने कहा कि ये लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने उनकी बैटरियां उठाई, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लोगों ने बददुआएं दी। सरकारी अफसर का ये कहना था कि मैंने तो पैसे नहीं लिए, लेकिन एक बंदा कहता कि तुमने तो पैसे नहीं लिए, लेकिन जो तुम्हारे से पहले आए थे उन्होंने पैसे लिए, तुम भी पैसे लेते। वो सबको एक निशाना बनाए हुए थे, लोगों ने बददुआएं दी और ऐसा मंजर था कि देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो भी जिस बंदे की वायरल हो रही है उसमें भी वो एक ऐसी बातें कर रहा था कि जो बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये सारा हवाल था अतवार शादमान का। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका, आपने मलिक कासिम अमान की जो सारी गुफ्तगू सुनी और डी न्यूज़ को टाइम दिया हमारे साथ तस्दीक को देखने के लिए। इसी बात का फैसला यहीं पे हो जाता है कि जितने भी दातागंज टाउन हो या दूसरे टाउन जितने भी हों, अगर कहीं पर भी तजावज़ात हैं उनको रिकवर किया जाए, ताकि जो सेक्रेटरीट से लेटर जारी किया गया लोकल गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर अमल किया जाए, ना कि उसको हवा में उड़ाया जाए। और जिस तरह ही ये तजावज़ात ख़त्म करने के लिए टीम वहाँ पर पहुँचेगी तो हमारी डी न्यूज़ की टीम भी साथ साथ होगी, क्योंकि हम हर अदारे के साथ हैं और वहाँ पर जो लोग तजावज़ात ख़त्म करते हैं, जो अमला ख़त्म करता है, हम उनके तज़िये, उनकी शिकायत जो आवाम की है वो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। हमारे साथ सीनियर तज़ियेकार हसनैन इखलाक साहब भी मौजूद थे। देखने वालों को भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी शिकायत जो है आपकी, अगर आप हमारे तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारा डी न्यूज़ का ईमेल एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि कोई भी लाहौर के अंदर या लाहौर से बाहर के ऐसे वाक़यात हैं जो ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम आपकी आवाज़ अपने चैनल से हुकूमत बाद तक पहुँचा सकें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।